नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिन्हा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 9 अक्टूबर 2018 को हरियाणा में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में समय समय पर ऐसी महान विभूतियां जन्म लेती रही हैं जो अपना पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ समाज की सेवा में समर्पित करते रहे हैं। कितनी भी गरीबी हो, अभाव हो, मुश्किलें हों, ऐसे व्यक्ति हर चुनौती को पार करके समाज को मजबूत करते रहे हैं और ये हम सभी के लिए गौरव की बात है। भाइयों और बहनों, हमारे देश में समय समय पर ऐसी महान विभूतियां जन्म लेती रही है जो अपना पूरा जीवन काल सिर्फ और सिर्फ समाज की सेवा और देश को दिशा दिखाने में समर्पित कर रहे हैं। कितनी ही गरीबी हो, अभाव हो, कितनी ही मुश्किलें हो, संघर्ष हो, ऐसे व्यक्ति हर चुनौती को पार करके खुद को खपाकर समाज को मजबूत करते रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि हरियाणा की इस धरती पर चौधरी छोटू राम जी का जन्म हुआ। चौधरी छोटू राम जी देश के उन समाज सुधारकों में थे जिन्होंने भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो किसानों, मजदूरों, वंचितों, शोषितों की बुलंद और मुखर आवाज थे। वो समाज में भेद पैदा करने वाली हर शक्ति के सामने डटकर खड़े हुए। कृषि से जुड़ी समस्याओं, किसानों, छोटे उद्यमियों के सामने आने वाली विपत्तियों, चुनौतियों को उन्होंने बहुत करीब से देखा, समझा और उन चुनौतियों को कम करने का प्रयास भी किया। साथियों, आज सर छोटू राम जी की आत्मा जहां भी होगी, ये देखकर खुश होंगे कि आज के ही दिन सोनीपत में एक आधुनिक तकनीक वाले रेल कोच कारखाने का शिलान्यास भी हुआ है। करीब करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से इस कारखाने का निर्माण किया जाए। इस रेल कोच फैक्ट्री में हर साल पैसेंजर ट्रेन के 250 डिब्बों की मरम्मत और उन्हें आधुनिक बनाने का काम किया जाएगा। इस कोच फैक्ट्री के बनने के बाद यात्री डिब्बों के रखरखाव के लिए डिब्बों को अब दूर की फैक्ट्रियों में भेजने की मजबूरी समाप्त हो जाएगी और इससे इस क्षेत्र में चलने वाली ट्रेनों में यात्री डिब्बों की उपलब्धता भी बढ़ेगी और लोगों को आरामदायक कोच की सुविधा भी मिलेगी। भाइयों और बहनों, ये कारखाना सिर्फ सोनीपत ही नहीं बल्कि हरियाणा के औद्योगिक विकास को बढ़ाने में भी मदद करेगा। कोच की मरम्मत के लिए जो भी सामान की आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति यहां के छोटे छोटे उद्यमियों को भी इसके कारण नए नए काम का अवसर मिलेगा, लाभ मिलेगा। चाहे सीट कवर हो, पंखे हो, बिजली की फिटिंग हो, कोच में लगने वाली तमाम सुविधाएं हो,
उन्हें मुहैया कराने का बड़ा अवसर हरियाणा के छोटे मोटे उद्यमियों को मिलेगा। आप सोचिए, इस कोच कारखाने से यहां के युवाओं को रोजगार के कितने नए अवसर उपलब्ध होने जा रहे हैं। इस कारखाने का एक और लाभ होगा, यहां के इंजीनियर और टेक्नीशियनों को इस कारखाने की वजह से रेल कोच की मरम्मत के क्षेत्र में लोकल एक्सपर्टीज भी विकसित होगी। यानी यहां के इंजीनियर टेक्नीशियन इस कारखाने की वजह से एक अलग ही तरह की विशेषता और विशेषज्ञता हासिल करेंगे। आने वाले दिनों में यहां के एक्सपर्ट देश के दूसरे हिस्सों में जाकर भी अपनी विशेषज्ञता का लाभ देश को दे पाएंगे। साथियों, ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे कई वर्षों तक हरियाणा में काम करने का मौका मिला। और जब मैं यहां पार्टी का काम करता था तो शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो कि मुझे कोई न कोई व्यक्ति सर छोटू राम जी के संबंध में, उनकी महानता के संबंध में कोई न कोई प्रसंग न सुनाता हो। उनके बारे में जो कुछ भी मैंने पढ़ा सुना वो उस हर व्यक्ति को प्रेरित करने वाला है जो चुनौतियों का मुकाबला कर देश और समाज के लिए कुछ करना चाहता है। यही रोहतक में चौधरी साहब ने कहा था कि मेरे लिए किसान गरीबी का भी प्रतीक है और अंग्रेजी सेना के अत्याचार के खिलाफ झंडा बुलंद करने वाला ये सैनिक भी है। ये सर छोटू राम के शब्द थे। साथियों, आज हरियाणा में ऐसा कोई गांव नहीं जहां का कोई सदस्य सेना से न जुड़ा हुआ। सेना से जुड़कर देश सेवा का ये भाव जागृत करने का श्रेय काफी हद तक दीनबंधु छोटू राम जी को जाता है। उन्होंने ही यहां के किसानों को बड़ी संख्या में सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यहां के अनेक सैनिक विश्व शांति के लिए लड़े थे। साथियों, अपने जीवन में वो स्वतंत्र भारत को नहीं देख पाए, लेकिन भारत की चुनौतियों की, उसकी आशाओं, उसकी आकांक्षाओं और उसकी आवश्यकताओं को उन्होंने बखूबी समझा था। वो हमेशा अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति के खिलाफ आवाज उठाते रहे। चौधरी छोटू राम जी ने और उनके इन्हीं विचारों की वजह से राजनीति की हर धारा में सर छोटू राम जी का सम्मान होता था। उनका कद, उनका व्यक्तित्व कितना बड़ा था, इसका अंदाज इस बात से लग सकता है कि सरदार पटेल ने एक बार सर छोटू राम के लिए कहा था, और मैं मानता हूं हरियाणा का हर नागरिक इस वाक्य पर गर्व कर सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि अगर आज चौधरी छोटू राम जी जीवित होते तो मुझे बंटवारे के बाद, भारत विभाजन के बाद, उस बंटवारे के समय पंजाब की चिंता मुझे न करनी पड़ती, छोटू राम जी संभाल लेते। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सर छोटू राम जी की
सामर्थ्य और शक्ति का परिचय दिया है। पश्चिम और उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में उनका प्रभाव इतना व्यापक था कि अंग्रेज प्रशासक भी उनकी बात मानने से इनकार करने से पहले 100 बार सोचने के लिए मजबूर होते थे। चौधरी छोटूराम जी और साहूकार की उस बात घटना मैंने भी कभी कभी कम से कम 100 बार सुनी होगी। आप सब भली भांति परिचित होंगे। साहूकार ने उनको कर्ज देने के बजाय पटवारी बनने की सलाह दे दी थी, लेकिन साहूकार को भी अंदाज नहीं था कि जिसको वो पटवारी बनने का सुझाव दे रहे हैं वो एक दिन पंजाब के हजारों पटवारियों की किस्मत तय करने वाला है। सिर्फ और सिर्फ अपने सामर्थ्य के बल पर संघर्ष करते हुए चौधरी साहब पंजाब के रेवेन्यू मिनिस्टर तक बन गए थे। भाइयों और बहनों, मंत्री रहते हुए उन्होंने पंजाब ही नहीं बल्कि देश के किसानों के लिए, खेत में काम करने वाले मजदूरों के लिए, भारत के रेवेन्यू सिस्टम के लिए, फसलों की मार्केटिंग के लिए ऐसे कानून बनाए जो आज तक हमारी व्यवस्था का हिस्सा है। किसानों को कर्ज से जुड़े कानून हो, समर्थन मूल्य से जुड़ा कानून हो या फिर कृषि मंडियों से जुड़े कानून, इनकी नींव चौधरी साहब ने ही रखी थी। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सारे कार्य उस समय हुए थे जब देश गुलाम था। चौधरी साहब के सामने तमाम तरह की सीमाएं थी, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने किसानों के लिए न सिर्फ सोचा बल्कि करके भी दिखाया। वो एग्रो इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के भी प्रबल पक्षधर रहे। उस दौर में भी उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्रीज, लघु उद्योगों को मजबूत करने पर बल दिया था। वो उद्यमियों को निरंतर प्रेरित करते थे कि देश के किसानों से जुड़े एग्रीकल्चर सेक्टर से हर किसी ने जुड़ना चाहिए। साथियों, छोटूराम जी की इस दूरदृष्टि को देखते हुए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने कहा था, राजगोपालाचारी जी ने सर छोटूराम के लिए कहा था कि चौधरी छोटूराम जी न सिर्फ ऊंचे लक्ष्य तय करना जानते हैं बल्कि उन लक्ष्यों को हासिल कैसे किया जाए इसका मार्ग भी उन्हें अच्छी तरह पता था। भाइयों और बहनों, देश में बहुत से लोगों को तो ये तक पता नहीं होगा कि ये जो भाखड़ा बांध है, ये जो भाखड़ा बांध है, इसकी असली सोच चौधरी साहब की ही थी। उन्होंने ही बिलासपुर के राजा के साथ भाखड़ा बांध पर हस्ताक्षर किए थे। इस बांध का पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के लोगों को, किसानों को जो लाभ आज भी मिल रहा है वो हम सभी देख रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा विजन था उनका, कितनी दूरदृष्टि थी उनकी। साथियों, जिस व्यक्ति ने देश के लिए इतना कुछ किया, इतने व्यापक सुधार किए, ऐसा विजन सामने रखा, उसके बारे में जानना समझना हर व्यक्ति का हक है, अधिकार है।